हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में शेयर किया है कि इस वीडियो सीरीज़ में मैं अपने पास्ट 12 इयर्स के एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ। 12 साल पहले मेरे फादर को ब्रेन स्ट्रोक हुआ था और उसमें उनकी स्पीच पूरी तरह से चली गई थी। उनकी राइट साइड ऑफ बॉडी अफेक्ट हुई थी और हमने इन 12 सालों में जो भी उतार चढ़ाव देखे, जो भी प्रॉब्लम्स फेस की या जो भी एक्सपीरियंसेस हुए उस और हमसे जो अगर कोई गलतियां हुई या हमने कुछ सही किया, वो सब कुछ मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं आशा करती हूँ कि शायद ये वीडियो सीरीज़ या ये वीडियोस किसी की मदद कर सकें जो शायद इसी स्टेज से गुजर रहे हो, इन सब से गुजर रहे हों और इन गलतियों से या जो हमने सही किया उससे सीखें और अब उनकी रिकवरी ज़्यादा बेटर हो। आई एम होपिंग सो। अभी जो मैं जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ ये बहुत ही डेलिकेट टॉपिक है क्योंकि ये टॉपिक मैं कोशिश पूरा कर रही हूँ कि मैं सही शब्द यूज़ करके एक्सप्लेन कर पाऊँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ईजी नहीं है ये मेरे लिए क्योंकि जैसा कि मैंने कहा ये एक डेलिकेट टॉपिक है। टॉपिक ये है कि जब हम जो स्ट्रोक से रिकवर कर रहे होते हैं, ब्रेन स्ट्रोक से जो भी कोई रिकवर कर रहे होते हैं, उन्हें मिलने जाते हैं एज अ फ्रेंड, एज अ गेस्ट, एज अ रिलेटिव। तो हम चाहते तो ये है कि हम उन्हें अच्छा फील कराएं और ये बताएं कि हमें दुख हुआ कि वो इस एक्सपीरियंस से गुजर रहे हैं, लेकिन कई बार ही हम कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो बहुत दिन तक उन्हें अच्छा फील कराने की जगह पे उन्हें तकलीफ देती हैं और उसका कई बार नतीजा ये होता है कि वो समाज से कटने लगते हैं। अब ये जो एक्सपीरियंस मेरे फादर और मदर जो उनके साथ इस पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा जिन्होंने इस जर्नी को देखा है और मैनेज किया है, उन्होंने ये चीज़ बार बार एक्सपीरियंस की। तो मुझे ये था कि शायद हमें थोड़ा और अवेयर होना चाहिए क्योंकि हम चाहते नहीं है ना कि वो सोसाइटी से कट जाएं, क्योंकि हम जब उनके रिलेटिव हैं या हम उनके फ्रेंड्स हैं, हम तो नहीं चाहते हैं कि वो धीरे धीरे लोगों से मिलना ना पसंद करें। तो रीज़न जो है अगर वो थोड़ा सा अगर शेयर कर लिया जाए तो हो सकता है कि एज अ सोसाइटी हम इस चीज़ को थोड़ा बेटर वे में हैंडल करें तो ये ना हो। ऑब्वियस सी बात है। तो मैं थोड़ा शेयर करती हूँ कि क्या हुआ। जैसे ही मेरे फादर हॉस्पिटल से घर आए तो ऑब्वियसली उनके नेबरहुड में बहुत अच्छा उनका सोशल सर्कल था, तो बहुत फ्रेंड्स थे उन्हीं की बदौड़, उन्हीं में से एक ने उन्हें जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल भी पहुंचाया था एंड वी वर वेरी थैंकफुल फॉर दैट। तो वो जब आने लगे तो दे वर प्रॉब्ली शॉक्ड क्योंकि एक फिजिकली एक चेंज आता है, वो उनके फेस पे आ जा रहा था। अरे बहुत ख़राब लगा, ओहो हो, तो बहुत मैसिव स्ट्रोक था शायद, तो अब बोल नहीं पा रहे हैं, वो क्या नी नहीं बोल रहे, मतलब जो भी वो देख रहे थे। तो वो सब कुछ मेरे फादर को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और वो दिखा रहे थे कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। ही वॉज हेटिंग द होल थिंग, जबकि उनकी इंटेंशन तो अच्छी थी, वो तो परवाह करते हैं ना, वो तो उनके सालों से फ्रेंड्स हैं। सो पर उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे फादर ये सिंपैथी या ये शॉक उनके फेस पे नहीं देखना चाह रहे थे, उन्हें नहीं अच्छा लग रहा था। हमें ये ओवर टाइम ये समझ में आया कि वो चाहते हैं कि शायद हर स्ट्रोक सर्वाइवर ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी जल्दी से जल्दी नॉर्मलाइज हो जाए, जैसा पहले था वैसा हो जाए, इसीलिए तो वो मेहनत करते हैं अपनी रिकवरी के लिए। तो अगर उसका एक पार्ट ये भी है कि जो उनके फ्रेंड्स हैं या जो रिलेटिव्स हैं वो उन्हें नॉर्मली ट्रीट करें, यू नो। तो जब उनके फेस, उनकी बातों में ये चीज़ नहीं झलकती है तो उन्हें तकलीफ होती है।
तो इसका तो नतीजा ये था कि मेरे उसी समय ये हो गया था कि मेरे फादर किसी से मिलना पसंद नहीं कर रहे थे जब तक हम शिफ्ट नहीं हो गए। यहाँ पे उनकी नई ज़िंदगी शुरू हुई मुंबई में, तो वो स्माइल करते हुए सब जो भी आते थे नए लोग उनसे मिलते थे। ज़्यादा इंटरेक्शन यहाँ भी नहीं था, पर जैसे दिवाली में हम भी गए बिल्डिंग में लोगों के घर, तो वो भी आते हैं, तो वो मेरे पेरेंट्स को भी मिलते हैं। तो माई फादर वुड सिट इन द ड्राइंग रूम, वॉच टीवी एंड ही वुड स्माइल। एंड इससे नहीं समझ में आता था, कभी भी नहीं समझ में आ सकता है कि वो बोल पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं बोल रहे, बट ही इज़ ही इज लुकिंग नॉर्मल एंड एवरीथिंग। उसमें भी एक बार जो आए वो मेरी मदर से उन्हीं के सामने पूछ रहे थे, इनको सब समझ में आता है, कैसे हैंडल करते हो, क्या होता है, बोल पाते कि नहीं। वो जिस तरह से वो बोल रही थी, इट वॉज एज इफ शी वॉज सो क्यूरियस कि उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि मेरे फादर सामने ही हैं, वहीं हैं, और ये सब कुछ सुनना शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा कि जैसे वो जू से कोई जानवर है और उनके बारे में बात की जा रही है। आई एम नॉट लाइकिंग दिस एग्जाम्पल, बट दिस वॉज हाउ, व्हाट वाज हर एक्सप्रेशन, दिस वॉज हाउ शी वॉज बिहेविंग। और मेरी मदर पोलाइटनेस में पोलाइटली उन्हें आंसर दे रही थी कि वो सब कुछ समझते हैं और वो आराम से अपनी बातें भी हमें समझा कर ही लेते हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वी आर वेरी ओके विद द वे थिंग्स आर। क्योंकि उन्हें मेरे फादर की सेल्फ एस्टीम, उनके कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी, हमें भी रहती थी। ये बार बार हुआ ऐसा, कोई रिलेटिव्स तक, जैसे जूम कॉल पे कोविड के दौरान हमारे एक रिलेटिव ने, सब जितने भी रिलेटिव लॉग इन कर सकते हैं उनका जूम कॉल रखा, क्योंकि लेट्स नो ईच अदर, क्योंकि टाइम है सबके पास, लॉकडाउन था। मेरे पेरेंट्स एग्रीड, बट उस जूम कॉल में भी कोई रिलेटिव इतना ज़्यादा ऐसे उचक उचक के देख रहे थे और इस तरह से पापा को देख रहे थे। मे बी फिजिकली वो काफ़ी चेंज हो गए देखने में, इन द सेंस ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट एंड मे बी सम अदर, जो उनको जो याद था उसमें उन्हें बहुत चेंज लगा, पर वो बहुत ज़्यादा उनके फेस पे था। और इतना ज़्यादा कि एक टाइम के बाद मेरी मदर ने बहाना करके कि कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, उन्होंने वो जूम कॉल बंद कर दी और उसके बाद उन्होंने क्लियरली बोला कि मैं दोबारा नहीं आना चाहते हैं जूम कॉल। हमारे घर भी कई लोग ऐसे आए हैं जो ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं फादर से, हमसे नॉर्मली बात करते हैं, फिर हमें बोलना पड़ता है कि वो सब कुछ समझते भी हैं और उन्हें सुनाई भी ठीक देता है, राधा पहले से ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है। सो वो जो चेंज वो करते हैं अपने बिहेवियर में विद अस एंड विद माय फादर, वो उन्हें महसूस होता है एंड ही डजंट लाइक इट। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सबकी इंटेंशन तो सही है, सब अपनी तरफ से कोई भी हर्ट नहीं करना चाहता, कभी भी नहीं करना चाहता है, पर हो जाता है। हो इसलिए जाता है क्योंकि ये सिचुएशन डेलिकेट है, ये सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। जैसे किसी का समझो किसी की टांग टूटी है, फ्रैक्चर है, आप देखने जा रहे हो, तब आप जिस तरह से बात करोगे तो उस बंदे को ये पता है कि टेम्परेरी है, मैं रिकवर कर जाऊंगा, मेरी टांग जुड़ जाएगी, या जो भी कोई ऐसी एलिमेंट जो वक्त के साथ इलाज चल रहा है वो ठीक हो जाएगी। उस इंसान की सोच और उसके कॉन्फिडेंस का अलग स्टेट है ना। उसमें आप अगर डिस्कशन करो और बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करो तो ओके होता है। पर मेरे फादर को लगता था, जो मेरी मदर उनसे बाद में समझती थी, डॉक्टर भी लेक्चर दे रहा है, बच्चे भी समझा रहे हैं, वाइफ भी समझा रही है, फिर कोई आता था, एक आते थे, वो जितनी बार आते थे जितनी देर रुकते थे वो लगातार मेरे फादर को बहुत ज़्यादा लेक्चर के साउंड में उनको बताते कि उन्हें क्या करना चाहिए। यून लाइक इट, वो टीवी लगा देते थे कि बहुत सारे यही सब बोल रहे हैं, सभी कुछ ये सब बोल रहे हैं। ऑब्वियसली वो जो आते थे अंकल, वो अपनी तरफ से उन्हें लगा मैं सही कर रहा हूँ, है ना। तो मैं यहाँ सिर्फ ये बता रही हूँ कि हम शायद ये कोशिश कर सकते हैं, जो मैं करती हूँ अब, कि हम जिनके घर हम जा रहे हैं, जिनके जो स्ट्रोक सर्वाइवर हैं, या कोई बहुत ज़्यादा सीरियस एलिमेंट से जूझ रहे हैं, उससे फाइट कर रहे हैं, तो हमें उनकी जो क्लोज वंस हैं, जो उस समय फैमिली मेम्बर्स हैं, हमें उनसे थोड़ी सी हिंट लेनी चाहिए उनके बिहेवियर से कि वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, एंड हमको उस हिसाब से थोड़ा सा
अगर हम ध्यान दें इस सिचुएशन में, थोड़ी सी और समझदारी दिखाएं, तो हम जो चाहते हैं वो होगा। इन द सेंस हम नहीं चाहते कि हमारे जाने के बाद वो बहुत दिन तक उन्हें उन बातों का असर रहे और उन्हें लगे कि अगली बार मुझे नहीं इंटरेक्ट करना है, ये ना लगे ना। दिस इज द होल पॉइंट। अब रिसेंटली मेरी मदर को से मेरे फादर के एक एक्स कलीग जो उनसे भी सीनियर थे, रिटायर्ड, ऑब्वियसली रिटायर्ड है, अब काफ़ी एजेड है, उन्होंने फ़ोन पे बात की। तो मेरी मदर ने जब बोला कि उन्हें स्ट्रोक हो गया, उन्हें पता भी नहीं था, उन्होंने पता नहीं कहाँ से नंबर निकाल के उन्होंने कांटेक्ट किया, तो इमीडिएटली उन्होंने बोला ओहो फिर तो वो फूड पाइप से खाना खाते होंगे, फिर तो बहुत मुश्किल होगी, फिर तो बेड रिडन होंगे, फिर तो वो बहुत सफ़र कर रहे होंगे और बहुत तकलीफ में होंगे। मेरी मदर सेड हाउ डू यू नो व्हाट इज़ गोइंग थ्रू। माय मदर सेड एक मिनट, उनकी सिचुएशन की डिटेल्स तो मैं आपको बताऊंगी ना, आपको कैसे पता है? तो बोले हमारे रिलेटिव्स में किसी को हुआ था, वो तो ऐसे इतना ज़्यादा उनको तकलीफ हुई, वो तो फूड पाइप से खाना जा रहा था, अभी 1 महीना पहले उनकी डेथ हो गई है। तो माय मदर ऑब्वियसली डिडंट वांट टू हियर ऑल दिस। वो खुद भी तो अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए पॉजिटिव बातें ही सुनना चाहती हैं, वो खुद भी तो कॉमेडी प्रोग्राम्स ही ज़्यादा देखती हैं, वो यूट्यूब में भी कॉमेडी के जो वीडियोज़ हैं वो पसंद करती हैं, क्योंकि शी डजंट वांट टू हियर ऑल दिस ना। तो मेरी मदर ने बोला कि क्यों, जब उन्हें कैसे पता व्हाट वी आर डूइंग, मैं बताऊंगी ना। तो फिर मेरी मदर ने ये बोला कि वो मिलना चाह रहे हैं पर मुझे नहीं लगता कि मैं मिलना चाहती हूँ। तो मैंने उन्हें बोला कि नहीं वाई, तो कहते नहीं वो ऐसा कुछ इनके सामने बोल देंगे, ये तो फ़ोन पे हुई बात, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड कुछ भी नेगेटिव सुने, कुछ भी उनको, क्योंकि अगर उनके दिमाग में कुछ नेगेटिव आता है तो बात भी नहीं कर सकते, वो तो बता भी नहीं सकते। ओनली वे वी कम टू नो इज़ अगर वो लाइट्स वाइट्स ऑफ करके, टीवी ऑफ करके लेट जाते ऑड टाइम में, सो भी गिरे, तो हमें लगता है ही सैड और ही इज़ डिस्टर्ब एंड इज़ वरीड अबाउट समथिंग। फिर हम लोग ट्राई करते हैं कि आप किस बात को लेके, फिर हम पूरा दिमाग दौड़ाते हैं कि क्या हुआ होगा। ऐसी सिचुएशन हमें चाहिए नहीं, राइट, वी वांट टू अवॉइड ऑल दिस। सो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये हो रहा है कि मेरी मदर को टेंशन बन जाती है, कौन कब आके क्या बोलेगा, और हम पोलाइटनेस में और उस समय रिएक्ट भी कर नहीं पाते हैं, पर हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि मेरे फादर शायद इस बात को लेके डिस्टर्ब हो गए हैं उनके जाने के बाद। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि फैमिली जो साथ में है वो बहुत अच्छे से आपको हिंट दे सकती है, आपको इफ़ दे वांट द टॉपिक टू चेंज फ्रॉम ब्रेन स्ट्रोक टू एनीथिंग एल्स, लेट द टॉपिक गेट चेंज, बदलने दो ना वो टॉपिक, कोई रीज़न से वो चेंज करना चाह रहे हैं। अब मैं एक शेयर करना चाहती हूँ कि जिनको दिवाली के टाइम 40s में स्ट्रोक आया, मैंने इसको एक और वीडियो में शेयर किया कि उनको भी राइट साइड इफेक्ट हुई, स्पीच इफेक्ट हुई। उनकी वाइफ ने मुझे स्पेशल फ़ोन करके बोला कि उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप आइए एक बार। पहले तो एक बार देखने गए जब उन्हें स्ट्रोक हुआ वो, और उसके कुछ टाइम बीत जाने के बाद मे बी ही वॉज डिप्रेस्ड और वॉज अबाउट टू गिव अप और समथिंग, मतलब शी सेड कि उन्हें मोटिवेशन की ज़रूरत है, आप आ सकते हो। तो मुझे ये बहुत क्लियर समझ में आया कि मेरे से क्या एक्सपेक्टेड है, और उस पर भी जब मैं वहाँ गई, मैं उस पर फोकस नहीं करा जो वो नहीं कर पा रहे हैं, मैंने उस पर फोकस करा कि वो क्या अचीव करे उतनी देर में, उतने दिनों में, और जो उन्हें और अचीव करना चाहिए वो बहुत पॉसिबल है, उसे बहुत पॉजिटिवली। और जो मैंने मेरे फादर में देखा कि उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, वो मैंने नहीं किया, मतलब मैंने लेक्चर की तरह उन्हें नहीं दिया कि देखो आपको ये करना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिए, आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, आपको ऐसे क्यों नहीं। मैंने बोला ये इट्स नॉट ईजी, वी नो इट, इट्स नॉट ईजी, बट ये क्रूशियल टाइम है, आप करो तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा रिकवर कर सकते हो। मतलब बात होपफुली पुट करने की थी, और ये क्लियर था मुझे कि मुझे उन्हें मोटिवेट करने जाना है, ठीक है। जब बाद में कुछ समय बाद हमें पता चलता रहा कि उनकी रिकवरी हो रही है, अच्छी से हो रही है, वो बहुत अच्छे से एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, फिर वो हमारे घर गणपति सेलिब्रेशन में आए। स्पीच उनकी काफ़ी हद तक आ गई, स्लर्ड थी, लेकिन वी कुड अंडरस्टैंड व्हाट ही वाज सेइंग, ही वाज एबल टू पुट हिज थॉट्स इनटू वर्ड्स, जो कि मेरे फादर नहीं कर पा रहे थे।
तो मैंने छूटते ही उनको कुछ नहीं, मैं आई वेटेड टू टेक हिंट फ्रॉम हिज वाइफ कि वो हम किस तरह से बात शुरू करें। तो पहले मैंने उनको बिल्कुल वैसे ट्रीट किया जैसे वो पहले हमारे घर आते थे, एकदम नॉर्मली। मैंने कुछ भी बात नहीं उठाई स्ट्रोक की, जैसे नॉर्मली वो पहले आते थे वही सब बातें कर रहे थे, डेकोरेशन, गणपति सेलिब्रेशन के बारे में एवरीथिंग। फिर उन्होंने ही खुद से उठाया कि मैं देखो काफ़ी आपको लग रहा होगा बेटर हुआ होना, यस। फिर हमने उस पर बात की और उस पर भी मैंने बहुत आई वेंट स्लो बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो कि कितना ज़्यादा इस पर बात करनी चाहिए कि नहीं। और मैं सिर्फ पॉजिटिव बात की, सिर्फ उनके हाथ में अभी भी पूरी तरह से मूवमेंट नहीं आई, राइट आर्म में। मैंने उस पर फोकस नहीं किया। मैंने उन्होंने अगर उठाया कि हाँ मैं इसकी भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैंने बोला हाँ बहुत बहुत सही, वेरी गुड, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, हो ही जाएगा, डोंट वरी, इतना कुछ किया तो ये भी हो जाएगा। तो वो जो नहीं कर पा रहे उस पर मैंने फोकस नहीं किया। मैंने उन्हें अप्रिशिएट किया कि उन्होंने क्या अचीव किया है। ऐसे ही मैं किसी के घर गई जो ब्लड कैंसर, स्किन कैंसर से जूझ रहे थे, तो मैं मेरे वहाँ पे जाके उनसे नॉर्मली ही बात की जैसे मैं पहले उनसे जब मिलती थी कि आप कैसे हो, हाउ यू आर। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही है, एडवांस स्टेज पे है, कुछ ज़्यादा हम नहीं कर रहे हैं। मैंने कीमोथेरेपी, वो भी एजेड थी, कीमोथेरेपी मैंने रोक रखी है क्योंकि मैं नहीं ले पा रही कीमोथेरेपी। बहुत मुझे मालूम था कि बहुत पहले से ही मालूम था कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेलिकेट है उधर। तो उनके फेस का भी स्किन डिसकलर हो गया था। तो मैंने आई मेड इट अ पॉइंट कि उनके साथ में बिल्कुल मैं इस भूल जाऊँ कि मैं इस बात को उठाऊँ। मैं देखने में भी, एक्सप्रेशन में भी आई डेलिबरेटली एक्टेड नॉर्मल, कि उन्हें नहीं लगे कि उनके फेस में, उन्हें खुद तो पता होगा ना, लेकिन फिर भी मुझे ये था कि मैं उनसे वैसे ही मिलूँ, वैसे ही बात करूँ जैसे पहले बात करती थी। और जब उन्होंने अपने बारे में बताया तो हाँ, फिर मैंने उनसे, हाँ पर आंटी आप बहुत स्ट्रांगली इसे हैंडल कर रहे हो, आपको देख के लग रहा है कि आप इस चीज़ को कितने अच्छे से इसे फाइट कर रहे हो। तो मेरा कहने का यहाँ मतलब ये है, मैं यहाँ ये नहीं बताना चाह रही हूँ कि मैं कितना सही कर रही हूँ इस सब में, नहीं, मैं भी सीख रही हूँ। मैं मेरे फादर की तकलीफ़ और मेरी मदर की तकलीफ़ से सीख रही हूँ। आज से 12 साल पहले शायद मैं इतना नहीं सोचती, शायद ये मैच्योरिटी आई या ये सोच आई है उनकी तकलीफ देख। तो मैं आज इसलिए शेयर कर रही हूँ कि ये अगर हम थोड़ा सा, और हम सब एज सोसाइटी अगर थोड़े से और जहाँ पे सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा डेलिकेट है, उसे अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा समझदारी से हैंडल करें तो हम उन्हें वही इफेक्ट दे सकते हैं, वही इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो हम देना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं। हम उनसे मिलके उन्हें खुश देखना चाहते हैं, उन्हें अच्छा फील कराना चाहते हैं। तो वो तभी अचीव होगा कि हम सही एक्सप्रेशंस फेस पे भी रखें, हम वर्ड्स भी सही यूज़ करें, हम टॉपिक भी वो उठाएं जो कि वो शायद चाहते हैं कि हम उठाएं, यू नो, क्योंकि वी डोंट नो वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। उस दिन घर में अगर कुछ हुआ हो, अगर वो उस दिन लो हैं, मोटिवेटेड फील करना चाहते कि नहीं, या वो इस टॉपिक पे बात करना चाहते कि नहीं, थोड़ा सा और उस बारे में अगर केयरफुल हो जाए तो बहुत सी हर्ट हम, बहुत सी तकलीफ हम अनअवॉइड, जो अनरिक्वायर्ड नहीं है वो हम नहीं देंगे, यू नो। तो ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रही हूँ, आई एम होपिंग कि मैं सही शब्द यूज़ कर पाई या सही एग्जाम्पल यूज़ करा, ये बताने के लिए कि क्या करना चाहिए। शायद मुझे ये बहुत क्लियरली, बहुत अच्छे से पता है कि हर कोई सिर्फ केयर ही दिखाना चाहता है, पर उनका इंटेंशन सही ही होता है, पर कई बार ये इफेक्ट कर देता है। ओके, सो मैं और भी ऐसे डेलिकेट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि इस सब के बारे में ज़्यादा बात हो नहीं रही है, पर मुझे लगता है कि होनी चाहिए। ये उनकी रिकवरी का बहुत बड़ा हिस्सा है। बिल्डिंग में भी अगर जा रहे हैं जैसे ना, तो
how everyone is interacting. Some people interact in a very odd way, very like जैसे कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ जिस तरह से वो कई बार देखते हैं, ये अवॉइड करना चाहिए, है ना. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. एंड अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस या ये टॉपिक्स जो यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ ये किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो आप ज़रूर शेयर करिए, ताकि अगर वो इससे कुछ बेनिफिट उन्हें हो सके, तो मेरा ये एफर्ट वर्थ इट. थैंक यू सो मच.